Hello students, now question number 7, which is the last question of exercise 8.2 and also last question for chapter 8. Okay, so right angle triangle आपको गिवन है ABC at C, मतलब C पे 90 डिग्री का एंगल बना है. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो C पे बन रहा है. C पे आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. इस तरह का ट्राइंगल ABC आपको बनाना है. ठीक है. अ लाइन जॉइनिंग थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस. हाइपोटेनस मतलब ये जो बिगर साइड होता है ट्राइंगल का, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसका अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है. तो हाइपोटेनस ए बी पे एक मिड पॉइंट एम लेना है और एम से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, वो ए सी को डी में कट करेगी. और आपको क्या करना है, शो करना है फर्स्ट में कि डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है. ऑल्सो ये जो डी एम आप ड्रॉ करोगे ना बेटा, ये जो लाइन मिड पॉइंट से डी एम, ये डी एम डी या डी एम जो भी मैं बोलूँ, मिड पॉइंट से मैंने ए सी पे एक लाइन ड्रॉ की है जो ए सी को डी में कट करती है, तो ये लाइन बनी ना डी एम. तो ये डी एम लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है. तो पहला केस है डी को मिड पॉइंट बताना है ए सी का. कैसे बताओगे? डी एम को पैरेलल बता दो सी बी के. ओके, so sorry, BC is parallel to hypotenuse, AB is parallel to BC. ओके. सो यहाँ पे बताना नहीं है. DM इज़ पैरेलल CB गिवन है. CB या BC और CB के पैरेलल ही है DM, ये क्वेश्चन में गिवन है. और M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये दोनों चीज़ें बेटा क्या है, आपको गिवन है. तो डायरेक्टली मतलब प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू हैव गिवन दैट DM इज़ पैरेलल टू BC एंड M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB. तो M मिड पॉइंट ऑफ AB है और उससे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, वो BC के क्या होगी, ऑलवेज पैरेलल होगी. और ये तभी होगा जब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम होल्ड करता है. मींस कोई भी दो लाइन पैरेलल दी हुई होती है और उसमें से कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है, किसी एक लाइन का पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है. यहाँ पे क्या है, एम क्या है, मिड पॉइंट है. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, देखो मैं इसको यहाँ ड्रॉ करती हूँ. ये डी एम लाइन है और ये बी सी लाइन है और इसका ट्रांसवर्जल लाइन क्या है बेटा, ए बी है. सो ए बी ट्रांसवर्जल है और ए बी ट्रांसवर्जल लाइन है और इस पे कोई एक मिड पॉइंट है एम, तो वो डी पे है. ठीक है, डी एम पे है. ठीक है, ये डी एम है और ये है बेटा आपका, ये है बी और ये है बी और ये है सी. सो यहाँ पे ए बी क्या हुआ, आपका ट्रांसवर्जल हुआ और ए बी ट्रांसवर्जल भी है और यहाँ पे बी सी क्या है, नीचे वाला लाइन है. तो डी एम और ए बी एक दूसरे के पैरेलल है और उसको कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करी है और वो ट्रांसवर्जल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है वो मिड पॉइंट है इस ट्रांसवर्जल लाइन का. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दूसरा वाला जो डी है वो बाकी की दूसरी जो ट्रांसवर्जल है, यानी कि ये ऐसे 90 डिग्री वाली ट्रांसवर्जल, तो इसका भी में क्या होगा, डी बी जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, तभी जो है वो डी एम पैरेलल होगा ए बी बी सी के. तो यहाँ से हमने डायरेक्टली प्रूव कर दिया है बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सेकेंड में प्रूव करना है एम डी इज़ पैरेलल टू ए सी. मैंने फिगर फिर से ड्रॉ किया है. देखो डी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा, तभी जो एम डी है, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ तो ये बेटा एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है. मीन्स ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये जो सिंबल है दैट इज़ परपेंडिकुलर का सिंबल है. मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. सो एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के. ये आपको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करोगे? सिंस यू नो दैट डी एम इज़ पैरेलल टू सी बी. डी एम क्या है, सी बी के पैरेलल है और ए सी क्या है बेटा, ट्रांसवर्जल, ए सी ट्रांसवर्जल है. सो जब देखो यहाँ पे फिर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे अभी डी एम और एम डी जो भी लेना है, बी सी सॉरी सी यहाँ पे है ना, सी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे. अब क्या है, ट्रांसवर्जल कौन है बेटा, ए सी ट्रांसवर्जल है. ठीक है. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे भी बनेगा. तो यहाँ पे सी पे मेरे को एंगल पता है 90 डिग्री है, ये मेरे को पता है ना बेटा 90 डिग्री एंगल है, बिकॉज ए बी सी ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में गिवन है और सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है और उसके जो ट्रांसवर्जल ऊपर ड्रॉ किया होता है तो उसके अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल तो बराबर होते ही हैं, बट करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं या नहीं.
करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक ही लाइन पे इस तरह से जो दो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा, इसीलिए एंगल ए डी एम क्या होगा बेटा, ए सी बी के बराबर होगा ना। एंगल ए सी बी यानी कि इसके बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। बट एंगल ए सी बी क्या है बेटा, 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी एम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हैंस जो डी एम है और एम डी है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, हैंस प्रूव्ड। अभी थर्ड केस और है, उसको हम सॉल्व कर देते, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो थर्ड केस में आपको प्रूव करना है सी एम इज इक्वल्स टू एम ए एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। मीन्स जो आपका जो सी एम है, यानी कि अगर मैं सी से इस मिड पॉइंट वाले हाइपोटेनस पे जो मिड पॉइंट एम है वहाँ से मैं सी में से होती हुई एक लाइन पास करूँ तो वो किसके बराबर होगी बेटा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगी। और एम ए यानी कि ये जो एम ए है वो भी ए बी का हाफ है। तो ये तो हमें पता है कि एम ए क्या है, ए बी का हाफ है, बिकॉज एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये चीज़ तो प्रूव्ड है पहले से ही कि एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज़ वाई एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। नाउ हम ट्राइंगल ए डी एम में जाएंगे। कहाँ है ए डी एम ट्राइंगल, सॉरी ए डी एम, यानी कि ये वाला ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में ऊपर वाला छोटा सा ये ट्राइंगल ए डी एम है और दूसरा ट्राइंगल सी डी एम है, यानी कि उसके नीचे एक और छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है जब मैंने सी एम को ज्वाइन किया है तब। तो सी डी एम और ए डी एम ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ए डी इक्वल टू डी सी। ए डी कहाँ है बेटा, ये रहा, डी सी ये है। वाई ए डी इक्वल टू डी सी, बिकॉज डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ नहीं लगाया ना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है ना डी, इसलिए मैं लिख सकती हूँ ए डी इक्वल टू डी सी। एंड डी एम क्या है बेटा, दोनों में कॉमन साइड है। डी एम साइड जो है वो ए डी एम में भी आ रहा है ट्राइंगल में और सी डी एम ट्राइंगल में भी आ रहा है। सो डी एम इज़ अ कॉमन साइड, तो दो साइड इक्वल हो गई। अब हम एक एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो वो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी के, बिकॉज 90 डिग्री ईच, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। और दूसरा रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, डी एम और एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। डी एम लाइन जो है और एम डी लाइन वो किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम बाय SAS रूल। इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम ए एम इक्वल टू, अब ये बचा ये वाला साइड ए एम और सॉरी ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम। ए एम इक्वल टू सी एम हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। एंड फ्रॉम 1 and 2 सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। एम ए तो हाफ ऑफ ए बी था ही, अब सी एम एम ए के बराबर आ गया, इसलिए वो भी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। थैंक यू।